नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंजी आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा के समय जो है मूल रूप से हम लोग 10 उपचार से कम जो है वो पूजन करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10 उपचार के साथ उसके साथ साथ जो है द्वादश उपचार के साथ, षोडश उपचार के साथ और अष्टादश उपचार के साथ किस तरीके से आप माँ की जो है महापूजा कर सकते हैं। मूल रूप से साधारण घर की जो पूजा हम करेंगे वो अगर 10 उपचार से करते हैं तो वही सही रहेगा। अब जैसे कि सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि महापूजा के विषय में मैं बता रहा हूँ, तो महापूजा में जो है आप द्वादश उपचार से कर सकते, षोडश या अष्टादश उपचार से कर सकते। कई लोग 32 या 36 उपचार से भी करते हैं, पर मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को ये 4 उपचार ही बता रहा हूँ, जो कि 10 उपचार, उसके साथ जो है द्वादश उपचार यानी कि 12 उपचार, उसके साथ 16 उपचार यानी कि जो षोडश उपचार, उसके साथ जो है 18 उपचार। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 18 उपचार के साथ जो है आपके पूजा यानी महापूजा अगर कर रहे हैं, क्योंकि महापूजा के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो महापूजा आप षोडश उपचार या 18 उपचार के साथ कर सकते हैं। और 10 उपचार के साथ, जैसे कि साधारण धूप पूजा आदि पूजन अगर हम करते हैं, 10 उपचार के साथ करना सबसे ज़्यादा सही रहता है। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा विस्तृत करना चाहते तो आप द्वादश उपचार से भी कर सकते हैं। पर अगर जो है आपकी सामर्थ्य नहीं है 10 उपचार करने के, तो आप जो है पंच उपचार के साथ भी जो है, अर्थात गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य के साथ भी जो है आप पूजन अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं एक के बाद एक पढ़ता हूँ। एक विषय यहाँ पर पहले बता दूँ, क्योंकि ये सवाल मुझे जब भी मैं उपचार के बारे में या ऐसे विषय के बारे में कहता हूँ तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो ये चीज़ें जो है इसके साथ जुड़ जाता है। तो मूल विषय मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। उपचार का अर्थ होता है मूल। मान लीजिए कि जैसे सिंदूर जो है वो दिया जाएगा, उसके साथ साथ जो है आभरण कहा जाता है। आभरण में क्या होता है, जो चूड़ियाँ नॉर्मल होता है वो भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ जो है सोने के या चांदी के जो चूड़ी है वो भी आ जाते हैं। तो सिंदूर के साथ जब हम ये आभरण दे रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जुड़ जाते हैं। तो उसमें अगर आप शाखा पौला दे रहे हैं यानी कि चूड़ी आप दे रहे हैं सुहाग के, उसके साथ जो है सोने की चूड़ी दे रहे हैं, चांदी की चूड़ी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना उसके पार्ट होगा, मतलब उस आभरण का पार्ट होगा। तो आपको घबराने की ये ज़रूरत नहीं कि 18 मैंने कह रहा हूँ यहाँ पर तो 18 ही होगा एकदम गिन गिन कर। ये सारी वस्तुएं जो है, ये मूल विषय है, इन सारी चीज़ों का आपको देना ही है। इसके साथ जैसे आप चूड़ियाँ देना चाहते हैं, वस्त्र के साथ उपवस्त्र देना चाहते हैं, वो सारे विषय अलग होता है, क्योंकि वो उसके अंग में आता है। तो पहले जो है मैं यहाँ पर 10 उपचार के साथ पढ़ता हूँ। तो 10 उपचार में क्या आएगा दोस्तों? 10 उपचार में जो है अर्घ आएगा। अर्घ, पाद्य, आचमनीय, मधुपर्क, पुनराचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये हो गया 10 उपचार में। तो 10 उपचार में क्या आएगा? इसमें आएगा अर्घ आएगा, पाद्य आएगा, आचमनीय, मधुपर्क, पुनराचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये हो गया 10 उपचार में। अब मधुपर्क, कई लोग सोच सकते कि मधुपर्क हम बनाए या ये करें, तो उस जगह पर जैसे कि मधुपर्क अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप उस जगह पर जैसे कि अखंड फल आदि जो है, जैसे नैवेद्य के बाद अखंड फल आदि दिए जाते हैं, उस प्रकार से भी जो है आप कर सकते हैं। या फिर जो है आप जो है उस जगह पर अक्षत भी केवल अर्पण कर सकते हैं। और केवल कई समय होता है कई उपचार की मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 10 उपचार हैं, तो इसमें से अगर आप मधुपर्क नहीं देते तो इसमें आप प्रणिपात, जो कि प्रणाम भी जो होता है वो भी एक उपचार होता है, तो आप जो है पुष्प पत्र लेकर प्रणाम अर्पण भी कर सकते हैं, तो वो भी एक उपचार में ही काउंट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आप 10 उपचार की पूजन कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार 10 उपचार की कह रहा हूँ, क्योंकि 10 उपचार ज़्यादातर लोग अपने घर में साधारण विस्तृत पूजा में 10 उपचार में ही ज़्यादातर पूजा करना चाहते हैं। हम लोग जैसे कि साधारण घर पे पूजन करते हैं माता की, तो उसमें अर्घ आएगा, पाद्य आएगा,
आचमनी आएगा, उसमें मधुपर्क आएगा, पुनराचमनी आएगा, गंध आएगा, पुष्प आएगा। अब गंध के साथ साथ, पुष्प के साथ साथ जैसे अक्षत, ये कॉमन होता है, तो आपको वो देना ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उल्लेखित नहीं है तो हम अक्षत नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। बेलपत्र यहाँ पर उल्लेखित नहीं है तो हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूडेड होता है, तो ये सारी वस्तु आपको देना ही है। पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो मूल होता है। जैसे कि पुष्प के साथ अक्षत, बेलपत्र, ये सब जुड़ जाते हैं, तो आप अगर पुष्प दे रहे हैं तो ये सारे वस्तु आपको अर्पण करना ही होगा। उसके साथ धूप, दीप और नैवेद्य के 10 उपचार हो गया। द्वादश उपचार में भी यही सारे वस्तु होंगे। इसमें अर्घ होगा, पाद्य होगा, आचमनी होगा, मधुपर्क होगा, पुनराचमनी होगा, गंध होगा, पुष्प होगा, धूप होगा, दीप होगा, स्नानीय होगा, यानी कि स्नानीय द्रव्य जो है, स्नानीय जल आदि जो है वो देना होगा, वस्त्र होगा और नैवेद्य दिया जाएगा। ये जो हो गया ये द्वादश उपचार विधि हो गया। तो द्वादश उपचार विधि के साथ जब आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपको अर्घ देना है, पाद्य देना है, आचमनी देना है, मधुपर्क देना है, पुनराचमनी देना है, गंध देना है, पुष्प देना है, धूप देना है, दीप देना है, स्नानीय देना है, वस्त्र देना है, नैवेद्य देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा अलग अलग से सभी जो है वो लिख देने की। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक बहुत कम करते हैं, इसलिए जो है ना कई बार मुझे कहते कि हमें मेल करके लिख दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर लिख के देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा चेक कीजिए दोस्तों। अब षोडशोपचार में हम लोग जा रहे हैं, तो षोडश उपचार में जो हम देंगे उसमें जो है माँ को रजत आसन दिया जाएगा। रजत आसन की जगह पर पुष्प आसन भी दिया जा सकता है, बेलपत्र आसन भी दिया जा सकता है। इसके साथ अर्घ देंगे, पाद्य देंगे, आचमनी देंगे, स्नानीय देंगे, वस्त्र देंगे, आभरण देंगे। आभरण अर्थात अलंकार आदि जो होगा वो हम देंगे। इसके साथ सिंदूर, आलता, काजल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। गंध देंगे मतलब श्रृंगार का सामान, वस्त्र और श्रृंगार का सामान। गंध देंगे, पुष्प देंगे, धूप देंगे, दीप देंगे, नैवेद्य देंगे। तांबुल, स्तोत्र, प्रणिपात, भोज्य, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें देना है षोडश उपचार में। भोज्य का मतलब होता है सीधा और उसके साथ तेजस देना होता है। भोज्य के साथ हमेशा तेजस देना होता है। शैव श भोज्य तेजसाधार, इसलिए कहा जाता है श भोज्य तेजसाधार, यानी कि भोज्य जब भी आप दे रहे हैं उसके साथ एक तेजस देना होता है। कम से कम एक नए वाले आप थाली जो है वही आप दीजिए, स्टील का ही दीजिए, या फिर तेजस जो है वो आप अलग से खरीद के रख सकते हैं। मान लीजिए कि दुर्गा पूजा के लिए आपने एक तेजस खरीद के रख लिया, एक दीप आपने खरीद के रख लिया और एक थाली खरीद के रख लिया, तो हर बार दुर्गा पूजा में आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मतलब पूजा में अलग से इस्तेमाल नहीं होगा, वो नए वाले उस तरीके से आप रखिएगा। वही जो है आप हर बार जो है दुर्गा पूजा में, दीपावली के लिए अलग खरीद लेगा, लक्ष्मी पूजा के लिए जो है तो वो अलग अलग करके जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर बार। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि वो खरीद लेते हैं और उसे पूजा के लिए इस्तेमाल करते, अगले साल दोबारा वो नए वाले खरीद लेते। तो ये जो मैंने कहा कि ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो फिर से एक बार कहता हूँ, षोडश उपचार में जो है रजत आसन, अर्घ, पाद्य, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, स्तोत्र, भोज्य, प्रणिपात। तो स्तोत्र जो है यहाँ पर पढ़ना होगा, माँ के जो स्तोत्र है ना वो भी पढ़ना होता है। कई जगह पर वैसे कई ना अलग अलग पुराण के अनुसार जो होते हैं या फिर अलग अलग पद्धति के अनुसार होते हैं। जैसे संपूर्ण तंत्रोक्त विधि में ये षोडशोपचार में कुछ इधर उधर हो जाता है, मतलब कुछ द्रव्य जो है इधर उधर हो जाता है, तो उसे घबराने की विषय नहीं है, मूल विषय बस सही रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब जो है अष्टादश उपचार में आते, तो अष्टादश यानी कि 18 उपचार में आसन देना होगा, स्वागत करना होगा, माँ के स्वागत, आसन, स्वागत, अर्घ, पाद्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, अलंकार, आभरण, जैसे कि मैंने आपको कहा, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दर्पण, माल्य, पुष्प माल्य, बेलपत्र माल्य, ये सारे इन सब में इंक्लूड होता है। जैसे माल्य अगर कहा जा रहा है तो जितने भी माल्य आप 5 माल्य चढ़ा लीजिए, आप राजिता पुष्प के माल्य चढ़ा लीजिए, जब आप पुष्प के माल्य चढ़ा लीजिए, बेलपत्र के माल्य आप चढ़ा लीजिए, उसके साथ जो है ऐसे गेंदे पुष्प के माल्य चढ़ा लीजिए, कमल के पुष्प के माल्य आप चढ़ा लीजिए, ये सारे माल्य जो है वो माला में काउंट हो जाएगा। उसके साथ जो है
तांबुल देना होगा, भोज्य देना होगा, प्रणिपात करना होगा। तो ये हो गया अष्टादश उपचार। अष्टादश ये उपचार हो गया। तो अष्टादश उपचार में आपको ये देना है। अब फिर से एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों। आसन, स्वागत, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, अलंकार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दर्पण, माल्य, भोज्य, तांबुल, भोज्य, प्रणिपात। इस प्रकार से जो है आपका अष्टादश उपचार जो है वो संपूर्ण होता है। तो मूल रूप से जो है यहाँ पर देखिए सप्त उपचार भी लिखा है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों को ये आसानी हो जाएगी। तो सप्त उपचार में क्या देना है दोस्तों? सप्त उपचार में एक्चुअली सप्त उपचार यहाँ पर लिखा है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग एक बार पढ़ देते हैं। तो आप कई लोग जैसे कि संक्षिप्त में पंच उपचार के जगह पर आप सप्त उपचार से भी मतलब थोड़ा विस्तृत भी हो जाएगा, पंच उपचार से थोड़ा आगे भी हो जाएगा और विस्तृत भी हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या देना है दोस्तों? सप्त उपचार में आपको देना है अर्घ्य देना है, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। ये हो गया सप्त उपचार। अर्घ्य, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके साथ भी आप जो है माँ की धूप पूजन आदि जो होती है ना, वो सप्त उपचार से सबसे अच्छा होता है। एक्चुअली मैं तो वही करता हूँ, 10 उपचार या सप्त उपचार से ही पूजन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप 10 उपचार से, 12 उपचार से, 16 उपचार से, अष्टादश उपचार से माँ की पूजन कर सकते हैं, या फिर एकदम सहज पूजन करने के लिए आप जो है सप्त उपचार से भी माँ की पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है, जो लोग नवरात्रि में बहुत सहज सरल तरीके से माँ के नित्य 9 दिन के पूजन करेंगे वो भी कर सकते हैं, और जो लोग महापूजा करेंगे खासकर 12, 16 और अष्टादश उपचार विधि के साथ जो है माँ की पूजा होगी। ये जो विधि के साथ जो पूजा होगी दोस्तों, मतलब ये जो 12 उपचार, 16 उपचार, अष्टादश उपचार के साथ जो है ये जो संपूर्ण पूजन होगी, ये हर दिन किया जाएगा। ये षष्ठी षष्ठादि कल्प जो लिया जा रहा है उस दिन आमंत्रण आदि के समय भी इस प्रकार से 16 या अष्टादश उपचार से पूजन किया जाएगा। सप्तमी के दिन किए जाएंगे, अष्टमी के दिन किए जाएंगे, नवमी के दिन किए जाएंगे, दशमी के दिन सुबह की जो पूजन होता है वो सप्त उपचार या फिर 10 उपचार से होता है, क्योंकि दशमी के दिन स्नानीय और वस्त्र आदि जो है वो प्रदान नहीं किए जाते। तो इसी प्रकार से जो है आपको आप जो लोग महापूजा, क्योंकि महापूजा के ना ज़्यादा कई लोग मुझे कह रहे हैं कि हम वासंतिक महापूजा कर रहे हैं, तो आप हमें उस हिसाब से बताइए। मुझे नहीं पता वो मूर्ति में कर रहे हैं या किस विषय में, पर मैं जितना एक्चुअली मुझसे हेल्प हो पाएगा मैं वही कर रहा हूँ। मुझसे संपूर्ण हो पाएगा मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तो जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो है महापूजा के आपको उपचार विधि के साथ जो है आप माँ की पूजन कर सकते हैं। और आप घर पे अगर साधारण पूजा कर रहे हैं तो उसमें सप्त उपचार जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया, तो सप्त उस उपचार के साथ और 10 उपचार के साथ जो है पूजन किया जा सकता है। और फिर से लास्ट में एक बात कहूँगा कि कई जगह पर कई पुराण के अनुसार, मान लीजिए कि कालिका पुराण, देवी पुराण, देवी भागवत, बृहदनंदिकेश्वर पुराण, उसमें जो है ना उपचार थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मतलब इसमें शायद इस उपचार के विषय में कहा है तो उसमें से उस जगह पर किसी दूसरे उपचार के विषय में कहा गया है। उसमें आपको घबराने की कोई विषय नहीं है दोस्तों। मूल जो उपचार होंगे वो वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात मूल उपचार मतलब जैसे कि ये धूप दीप आदि, पुष्पमाला आदि, ये जो सारी, मतलब हम षोडश उपचार में किस तरह से पूजन करते हैं, जैसे कि हम आसन देते, पाद्य देते हैं, अर्घ देते हैं, आचमनी देते हैं, ये जो सारे वस्तु के साथ हम पूजन करते हैं ना, तो ये जो होता है यही एक्चुअली नियम होता है। इसके साथ कई चीज़ें, जैसे कि कई जगह पर तांबुल की जगह पर अखंड फल दिया जाता है, कई जगह पर जो है भोज्य की जगह पर केवल तेजस दिया जाता है। तेजस और खंड मतलब भोज्य नहीं होता है, वहाँ पर केवल तेजस लिखा जाता है। तो तेजस भी हम जब दे रहे हैं ना,
तो मतलब अब बर्तन वगैरह जो है माँ को अगर दे रहे हैं तो उसमें भी जो है एक फल जो है वो देना ही होता है। तो यही विषय होता है, मूल विषय जो होता है वो एक ही रहता है, उसमें से बस विषय थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेगा आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।